हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ जीरा, अजवाइन, दालचीनी वाटर से, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। काला नमक डालने से ना मुझे पिछले कुछ दिनों से जो पेट में दर्द ऐंठन सा हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें शहद नींबू ऐड करते हो या फिर काला नमक ऐड करते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर कोई गैस ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द है, तो काला नमक ऐड कर लेना, और अगर नहीं है तो फिर शहद और नींबू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें वेट लॉस में फ़ायदा करती हैं। इसे थोड़ी देर और बॉईल करने देते हैं। फिर ना ये मेरा 2 दिन से चल रहा है एक्चुअली, जीरा और अजवाइन। अब मैं इसे आज फेंक दूँगी। मैं ऐसे ही 2-3 बार यूज़ करती हूँ, एक बार में ही नहीं फेंकती हूँ। तो और इधर मैं ना जो कल का पुराना दूध है उसको छान रही हूँ और मलाई इकट्ठी कर रही हूँ। ये वाला कटोरा जब मेरा भर जाता है ना, तब मैं घी निकाल लेती हूँ। ठीक है, एक कटोरा बना लेती हूँ, जब ये भर जाता है तो घी निकाल लेती हूँ। और कल मैंने सौंठ बनाई थी और आप लोगों को दिखाई भी थी। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम फ्रिज में लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों से कि जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इसे फ्रिज में लगा देना, एक डिब्बे में भर के। तो अभी बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब इसे फ्रिज में लगा देते हैं। तो ये ना मैंने कुछ इस तरीके से इस डिब्बे में खिला दी है और इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे फ्रिज में। कभी भी यूज़ कर सकते हो, खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी क्रिस्पी पकौड़े और सैंडविच, चीला, टिक्की, इन सब चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और मुझे तो खस्ता पराठों के साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और हाँ, किसी ने एक्चुअली अंजू जी ने कल पूछा था कि बरूले किसे कहते हैं। तो बरूले ना पकौड़ों को ही कहते हैं, बट हमारे अलीगढ़ में यहाँ उसे बरूले ही कहते हैं। मैं शादी से पहले उसको पकौड़े ही बोला करती थी, बट यहाँ शादी के बाद आके देखा कि सब लोग उसको बरूले बोलते हैं, तो मैं भी बरूले ही बोलने लग गई उसको। तैयार है हमारा मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक। कि ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ एक सैंडविच, जिसमें मैंने बैगन आलू की जो सब्ज़ी थी वो भर दी थी, और उसमें हल्की सी दाल से भी भर दी है अंदर ही। और इसको अच्छे से देशी घी में सेक रही हूँ। और ये मेरी चाय है विदाउट शुगर। सुबह का ब्रेकफास्ट आज का मेरा यही है। चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, यार है मेरा ब्रेकफास्ट। चैनल पर एक क्वेश्चन आया था कि मैम आप तेल को ऐसे पका कर क्यों रख रहे हो। ठीक है, तो देखो ये है मेरा सरसों का तेल का डिब्बा। ठीक है, ये प्योर सरसों का तेल है, मतलब सरसों खरीद कर स्पेलर पर उस सरसों को पिसवा कर ये तेल निकला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बिल्कुल प्योर सरसों का तेल होता है ना, उसमें बहुत मतलब कड़वापन होता है। एक मैं कैसे क्या शब्द का यूज़ करूं, जब आप उसे अगर आप उसे पकाते नहीं हो ना, तो एक तो उसमें कड़वापन होता है, दूसरा उसमें बड़ी चरपराहट और एक अजीब सी ना महक होती है, मतलब है ना। तो अब जस्ट सपोज़ कि मैं एकदम से कुछ कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ना पराठे भी सरसों के तेल में ही सेक लेती हूँ। ठीक है, तो सरसों के तेल को पका कर रखने से क्या होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। एक बार हमने कढ़ाई भर कर इसे उबाल लिया, ठीक है, जैसे ही उसमें से धुआं निकला, सरसों का तेल पक गया। अब आप गैस बंद करके उसे ठंडा होने दो, मैं ऐसे डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो सरसों का तेल है ये रेडी टू यूज़ है, इसमें कोई भी कड़वापन नहीं है, इसमें वो जो अजीब सी महक आती है कच्चेपन की, वो नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से पकाकर रखा हुआ सरसों का तेल जो है, अगर प्योर है ना, तो आपको वो बिल्कुल रिफाइंड जैसा ही लगेगा, जैसे आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते होंगे। तो मैं पराठे या कोई भी रेसिपी है, वो सब ऐसी तलने वाली चीज़ें टोटली सब कुछ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। ठीक है, वैसे ना मेरे पास कभी कभी के लिए राइस ब्राइन ऑयल रखा रहता है इस वाले डिब्बे में, जो मैं बहुत रेयर केस में यूज़ करती हूँ। और देशी घी के डिब्बे हैं ये दोनों, घर का निकला वो देशी घी है। एक डिब्बे से ख़त्म हो जाता है तो दूसरे में निकालती हूँ, इससे ख़त्म हो जाएगा तो इसमें निकालूँ, मतलब ये भर जाएगा तो इसमें निकालना शुरू कर दूँगी, ये भर जाता है तो इसमें निकालना शुरू कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने 2 तो देशी घी के डिब्बे बना रखे हैं। ये मेरा राइस ब्राइन ऑयल का डिब्बा है और ये मेरा सरसों के तेल का डिब्बा। ठीक है, तो ये एक राइस ब्राइन ऑयल तो मेरा 2-3 महीने तक चलता है, 1 लीटर का जो पैकेट आता है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर देशी घी
देशी घी और सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो सरसों के तेल की मैं 15 लीटर की कैन मंगा कर रखती हूँ, वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और देशी घी मैं घर पे ही निकालती हूँ गाय के दूध से, ठीक है, जो मलाई निकलती है उससे। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि आप तेल इस तरीके से पका कर क्यों रखती हो, तो मैं बस इसीलिए पका कर रखती हूँ जिससे कि घमस निकल जाए उसकी, और जो उसमें कड़वापन है, तीखापन है, वो सब निकल जाए, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी बजाए लगभग 1 और आज ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी कर लिया था, जल्दी उठ गई थी एक्चुअली। आज मैं सुबह 5 बजे तो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो आज लंच भी जल्दी करेंगे। और मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है, पतिदेव गए हैं और वो लेकर आने वाले हैं कचौड़ी, अलीगढ़ की मशहूर कचौड़ी। मुझे ऐसा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उन लोगों को पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी आज थोड़ा सा ना रेस्ट करती हूँ और कभी कभी ये सब चीज़ें खा लेते हैं। वैसे भी रोज़ सुबह से लेकर रात तक किचन में घुसे रहो, और आज वैसे भी संडे है, तो संडे वाले दिन कुछ स्पेशल तो होना चाहिए, ठीक है। और कितने बड़े बड़े दाने निकल आए हैं मेरे। गर्मी की वजह से सबके साथ होता है ये। देखो मेरी बोन्स कितने अच्छे से दिखने लगी है ना, ये वाली बिल्कुल अंदर दब गई थी। बहुत ज़्यादा फैट था मेरी गर्दन के आसपास, बैक के आसपास, अब बहुत अच्छे से दिखने लगी है ये। इन्हीं को बोलते हैं ब्यूटी बोन, नेकलेस बोन। जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है डिस्टर्बेंस वाला, एक्चुअली वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े धो रही थी मैं इस वक्त, और वेट कर रही हूँ उनकी कचौड़ी लाने का। काफ़ी भूख लग रही है। फ्रूट्स खाऊंगी, लेकिन पहले कचौड़ी खा लूँ, उसके बाद मैं फ्रूट्स खाऊंगी और तसल्ली से खाएंगे। अभी मेरा बस कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। हमारा दोपहर का लंच, इसमें से एक कचौड़ी हनु की है और एक मेरी है। एक ही खा पाते हैं, एक से ही पेट भर जाता है। और इसी तरीके से मैं प्लेट लगाकर पतिदेव को दे आई हूँ। रायता मैंने अपना और हनु का एक में ही कर लिया है, इसी में से पी लेंगे। आ जाओ हनु। हनु जा रहा है आज नानी के घर पे गेम्स खेलने के लिए बच्चों के साथ, भतीजे भतीजी जो है मेरे। चलो खाओ हनु। आप लोगों को अलीगढ़ की कचौड़ी कैसी लगती है वो बताना। वैसे मैं तो घर पे भी बना लेती हूँ। आज किसी नई जगह से लेके आए पतिदेव, सब्जी बहुत अच्छी है। चैनल पर अंजू जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं किस कंपनी का सॉस यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो देखो सॉस मैं तो कंपनी बदल बदल कर यूज़ करती रहती हूँ, सब ठीक लगते हैं। ऑनलाइन ही मंगाती हूँ मैं। सिटी मॉल का सॉस भी यूज़ किया है मैंने, अच्छा है। ताज़ी जब सॉस आते हैं तो सारे सॉस बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक बनाओ सॉस यूज़ नहीं करना चाहिए। 9 AM का भी सॉस मैंने यूज़ किया है, ये भी अच्छा है। टॉप्स का भी यूज़ किया है, वो भी अच्छा है। और ये पैकेट वाले में से किसान का भी ख़त्म हो गया है। और ये है टॉप्स की बोतल, ठीक है। बोतल इसलिए क्योंकि ये तीनों सॉस प्याज वाली सॉस हैं, ये तीनों। और ये वाली सॉस है विदाउट ऑनियन, यानी कि इस वाली सॉस में प्याज नहीं है। मेरे पति तो प्याज नहीं खाते, और बिना प्याज की सॉस सिर्फ एक ही कंपनी में मिलती है, वो है टॉप्स, ठीक है। इसीलिए मुझे उनकी वजह से ये बिना प्याज की सॉस भी मंगानी पड़ती है, और मैं प्याज वाली सॉस भी मंगाती हूँ। तो सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो कंपनी तो ये है, आप चेंज कर करके खा सकते हो। किसान की सॉस भी यूज़ करती हूँ, वो ख़त्म हो गई है। और मैं सोचती हूँ कि हर वैरायटी यूज़ करके देखनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ बढ़िया है और क्या चीज़ बेकार है। एक क्वेश्चन आया था कि मैं किस कंपनी की पिज़्ज़ा सीजनिंग यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरी ये चल रही है सोलर कंपनी की, और बाकी मुझे नहीं पता। ये तो पतिदेव मार्केट से लेके आए थे, ये ऑनलाइन नहीं मंगाई है मैंने, तो मार्केट की ही है। प्राइस इस पर 80 रुपीज़ चल रहे हैं। थोड़ा सा धुंधले हो गए हैं, मे बी कैमरे में क्लियर ना आ रहा हो, बट 80 रुपीज़ लिख रहे हैं इस पर। काफ़ी ब्लर हो गया यूज़ करते करते। तो ये भी ख़त्म होने वाली है मेरी, मुझे दूसरी मंगानी है। दूसरी जब मंगाऊंगी तो उसकी कंपनी भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और गार्लिक वाली मेयोनीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। और ये वाली न्यूट्रलाइट माइनो चल रही है मेरी, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। एगलेस है ये, बट इसमें गार्लिक भी नहीं है, चीज़ी है ये, ठीक है। बट मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जो गार्लिक मेयोनीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है ना।
आप लोग कौन सी मेयोनीज़ यूज़ करते हो? वैसे मायो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए जो मेयोनीज़ वगैरह होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल से ही बनती हैं। ये तो मुझे पसंद कम है, बट कभी कभी गार्लिक वगैरह का जो टेस्ट होता है वो वेजिटेबल सैंडविच बनाने में अच्छा लगता है, तो कभी कभी यूज़ करती हूँ, एज सच ऐसे रोज़ नहीं, है ना। वो जो मैंने आम का अचार डालने के लिए अमियाँ काटी थी और वो 3 दिन से नमक और हल्दी के पानी में भीग रही थी, उनको आज मैंने सुखा दिया है इस तरीके से। बाहर तो धूप नहीं है, बादल हो रहे हैं 2-3 दिन से, बारिश तो नहीं हो रही हमारे यहाँ, बट ऐसा धूप नहीं है और आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने इसलिए बाहर नहीं सुखाया। वरना ये जो कैरी है ना, ये किसी हो जाती हैं, डस्ट से भर जाती हैं, और हमारे यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो मैंने यहीं कमरे में एक तरफ ऐसा कमरा है ये जो मेरा यूज़ नहीं होता, कम यूज़ होता है, मतलब है ना, डेली यूज़ में नहीं आता, तो मैंने सफाई करके यहाँ पर ये सुखा दी हैं। अब 1-2 दिन इन्हें सुखाएंगे और दैन फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग्स को ना लगातार लाइन से देखते रहना, वरना आप लोग सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। अगर लगातार लाइन से देखोगे तो आपको अचार की स्टार्टिंग से ब्लॉग से समझ में आएगा, क्योंकि एक ब्लॉग में तो अचार नहीं डल पाता ना। पहले काटा, भिगोया, सुखाया, दैन फिर अचार डालूंगी, तो 1 हफ्ते का प्रोसेस तो लग ही जाता है इसमें। तो अगर आप इससे पहले का ब्लॉग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो पहले वाला ब्लॉग भी देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप किस सिटी से हो और आपका नाम क्या है। अब मैं खा रही हूँ आम, जो कि मैं भी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, और ये वही वाले आम हैं। अभी मेरे ना यही चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव को और बच्चे को ना ये वाले आम नहीं पसंद, उनको वो बड़े पीले वाले आम पसंद हैं। तो ये ना मैंने जब मैं अचार डाल रही थी तो कुछ अम्मियाँ ऐसी थी जो कि मीठी मीठी सी थी, तो उनको मैंने जैसे कि ना कट किया और देखा मैंने कि अंदर से मीठी है, तो मैंने उठा के रख दी थी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं खा लूँगी, ठीक है। इस तरीके से मीठी हैं ये, बिल्कुल थोड़ा सूख गई क्योंकि कटी हुई थी, लेकिन बहुत मीठी हैं, बहुत टेस्टी हैं, मुझे पसंद है। मैंने कहा मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने उठा के रख दी थी, तो मैं ही धीरे धीरे करके इन्हें निपटा रही हूँ। काफ़ी करीब 1.5 किलो करीब अम्मियाँ ना ऐसे ही निकल आई थी, जो है मतलब मीठी वाली, खाने वाली। तो चलो खाते हैं आम को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं एक्चुअली आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में और अपने जीवन के किसी भी एम को पाने के लिए। और वो ज़रूरी बात ये है कि देखो, आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो या फिर आपने अपने जीवन का कोई भी एम बना रखा हो। मैं एक्चुअली कूलर के पास बैठी हूँ तो मेरे बाल उड़ रहे हैं कूलर के सामने बैठी हुई हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम जो टारगेट डिसाइड करते हैं ना, उस पर बने ही नहीं रहते। जैसे हमने सोचा कि 1 महीने तक एक्सरसाइज करेंगे, बट हम नहीं करते। 1-2 दिन की छोड़ दी, वेट लॉस स्टार्ट किया, डाइट प्लान सेट किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है, आप तनाव ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा टेंशन रखते हैं अपने ऊपर, तो भी इन सब चीज़ों से भी मोटापा बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब मेरे ऊपर ये सब कुछ हो चुका है, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं डिप्रेशन में मोटी हो जाती हूँ। मुझे जब किसी भी चीज़ की टेंशन होती है ना, किसी भी चीज़ का जब मुझको तनाव होता है, तो मैं मोटी हो जाती हूँ। और लोग कहते हैं कि टेंशन से मैं सूख गई, ये हो गया, लेकिन मैं कभी नहीं सूखती। मैं ये सोचती हूँ कि भाई इतनी टेंशन के बाद हम क्यों नहीं सूखते, हम तो उल्टा मोटे हो जाते हैं। मतलब हमें टेंशन भी फुला देती है। टेंशन भी शरीर को ऐसी लगती है कि वो भी शरीर को फुला देती है। तो होते होंगे लोग टेंशन में पतले सूखे और लोग कहते होंगे कि अरे बेचारा बड़ी टेंशन में है इसीलिए मुरझा गया है और सूख रहा है, कुछ खाता नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं होता ऐसा? हम भी तो टेंशन में रहते हैं, हम क्यों नहीं मुरझाते? मतलब आई मीन फेस से नहीं कह रही मैं, मतलब हम क्यों नहीं सूखते? मतलब मैं ऐसे क्यों नहीं पतली होती? मैं बहुत बार ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं टेंशन में क्यों पतली नहीं होती, मैं मोटी हो जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है? मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है टेंशन में, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है, तो वो लोग सूखने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती हैं। लेकिन जीवन में कुछ भी करना हो, कोई सा भी टारगेट अचीव करना हो, वेट लॉस हो या फिर जीवन का कोई और टारगेट हो, भाई मोटिवेटेड रहो और टेंशन तनाव से दूर रहो, बस जीवन में कुछ भी पा सकते हो। मेरी इस बात को गांठ बांध कर रखना। शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पर टहलने के लिए। आधे घंटे टहलूँगी। ऊपर वाली छत पर नहीं जा रही क्योंकि आसपास बंदर घूम रहे हैं काफ़ी सारे। भैया हमारे यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है, तो आधा घंटा यहीं पर टहलूँगी। 6:30 बज रहे हैं करीब, बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही।
पता नहीं कब बारिश होगी हमारे यहाँ पर। चलो आधे घंटे टहलते हैं, और किसी से फ़ोन पे मुझे बात करनी होती है तो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो करते हैं काम, ठीक है, और टहलते हैं आधे घंटे। आप लोग भी ज़रूर टहला करो दिन में आधे से 1 घंटा तक। ये देखो कितनी सारी सब्जियाँ लेकर आए अभी हम लोग मार्केट से। भिंडी, शिमला मिर्च, अदरक, धनिया, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, आलू, टमाटर, पुदीना मैंने बहुत सारा मंगा लिया है, 5 गड्डी, क्योंकि सुखा कर रखना है मुझको ये, फिर ये नेक्स्ट गर्मियों तक चलता रहेगा। मेरा अभी तो चल रहा है लेकिन इसको भी सुखा कर रख लूँगी जिससे कि चलता रहेगा। इतना सारा पुदीना है, ये 5 गड्डी पुदीना है। धोकर अभी मैंने निचोड़ने के लिए रखा है, ये निचुड़ जाएगा, फिर मैं इसे अखबार पर सुखाऊंगी और फिर मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। आप चाहो तो गर्मियों में मिंट का डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हो, काफ़ी मदद करता है वेट लॉस में, फैट लॉस में, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में। मेरे चैनल पर उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको देखना और ज़रूर ट्राई करना। एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? तो अब मैं लेकर आ गई हूँ अपना डिनर, और नहाकर आई थी अभी दोबारा से रात को, और डिनर में मैंने बनाया है पोहा, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको सच बात बताऊँ, आज ना कुछ बना नहीं है। सुबह से मैंने जो आपको दिखाया ना, जो सैंडविच बनाया था, वो सब्जी बची थी, उसका बना लिया था। फिर दोपहर को लंच में पतिदेव कचौड़ी ले आए थे, वो खा ली थी। फिर फ्रूट्स खा लिए। ऐसा कुछ बना नहीं। हनु सुबह कचौड़ी खा के नानी के घर चला गया था। मेरी मम्मी भी लोकल रहती है अलीगढ़ में, तो वो नानी के घर चला गया था। पतिदेव ने फिर वही कचौड़ी, मैंने तो 1 खाई थी, उन्होंने 2 खाई थी, तो फिर वो नहीं आए शाम तक। शाम को चाय पी के वो चले गए। रात को उनका एक जगह पर दावत है, मुझसे भी कह रहे थे चलो, बट मेरा मन नहीं था। मेरी बॉडी थोड़ी अजीब सी हो रही है, थोड़ा मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, मतलब वो दिन पास में आ रहे हैं, तो बॉडी थोड़ी अजीब सा रिएक्ट कर रही है, थोड़ा बॉडी में दर्द और अजीब सा हो रहा है तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं मम्मी के घर भी नहीं गई आज, और वहाँ भी नहीं गई। तो अब क्योंकि पतिदेव तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे छोले भटूरे ला दे रहा हूँ, अब अपने अकेले के लिए क्या खाना बनाऊंगी, बट मैंने कहा कि नहीं, आज कचौड़ी भी खा ली है, वो बाहर का हो गया, बस इतना ही बहुत है बाहर का। मुझे बाहर का खाना कम पसंद है, मुझे घर का खाना पसंद है, और बाहर का ये है कि जब जाना होता है कभी कभी तब चलता है, बट ऐसे मुझे पसंद नहीं है कि मैं सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से कर पाऊँ। कभी कभी चलता है शादी वगैरह में, बट ऐसे नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप जाओ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा हल्का बनाऊंगी। तो मैंने अपना फेवरेट पोहा बनाया है। आप सबको पता ही है मुझे पोहा कितना पसंद है, तो मैंने कहा मैं पोहा बनाऊंगी अपने लिए और मैं वही खाऊंगी। तो अब मैं कर रही हूँ अपना डिनर। तो आप लोगों ने डिनर में क्या खाया आज, ये कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग, आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। अब मैं टीवी पे कुछ लगाऊंगी अच्छा सा। पंचायत का सीजन 3 देख रही थी। एक्चुअली जब पंचायत आया था तब मैंने सीजन 1 और सीजन 2 भी नहीं देखा। अभी जब 3rd सीजन आया तब मैं एक साथ तीनों सीजन देख रही हूँ। थोड़ा टाइम निकाल के, 1 वीक से करीब से चल रहा है मेरा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके देख रही हूँ। और अब डिनर करते हैं, ठीक है। अगर मेरे ब्लॉग पे आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है। मज़ा आ गया। मुझे पोहा बहुत पसंद है और खासतौर से अपने हाथ का पोहा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पोहा कम और सब्जियां ज़्यादा डालती हूँ। मैं आराम से धीरे धीरे खाऊंगी, आधा 1 घंटे में टीवी देखूंगी, एंजॉय करूंगी। दैन फिर मैं वही अपना वेट लॉस स्टूडेंट खाऊंगी। फिर सोने से थोड़ी देर पहले मैं 1 गिलास ठंडा दूध पीऊंगी, आधे 1 घंटे पहले। दैन फिर मैं सो जाऊंगी, ठीक है। तो कल मिलेंगे। ब्लॉग में बने ही रहना, चैनल पे भी बने रहना, ठीक है। हमारी आपकी दोस्ती ऐसे टूटनी नहीं चाहिए। बाय।